हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल सीरीज की पांचवी और अंतिम कॉमिक्स महागुरु भोकाल का पहला भाग। ईश्वर ने सृष्टि को रचा है, उसकी रक्षा की व्यवस्था की है। सृष्टि की रक्षा हेतु ही कुछ ऐसे निर्माण भी किए जो विध्वंसकारी थे, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। ब्रह्मांड की एक ऐसी ही शक्ति थी, स्याविवर, जो अनियंत्रित होकर इतनी विध्वंसकारी बन गई कि सप्त ऋषियों को सप्तव्यूह बनाकर उसे अपने नियंत्रण में लेना पड़ा। सृष्टि की रचना हेतु ग्रहों के निर्माण के समय छोटे छोटे सैकड़ों पिंडों के कचरे को साफ करने हेतु तेरा निर्माण हुआ, और तू शक्ति के मद में चूर अपने उद्देश्य को भूलकर पूरे पूरे ग्रह निगलने लगा। स्वयं को प्रकाशित करने के लिए तू सारे संसार के प्रकाश एवं प्रकाशमान पिंडों व ग्रहों को निगल लेना चाहता है स्याविवर, ताकि उस प्रकाश से तू स्वयं दृष्टिगोचर हो सके और तीनों लोकों में अपने भय का शासन स्थापित कर सके। यदि ऐसा ना करके तू स्वयं के दृष्ट विचारों एवं अपने मलिन मन के अंधकार को ही निगल लेता, तो तू अंधकार में रहते हुए प्रकाशमान हो उठता और संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे ईश्वर के समान पूजता। ईश्वर तो मैं अब भी बनूंगा, ब्रह्मांड में एक ही प्रकाश शक्ति होगी, स्याविवर। महागुरु भोकाल, तंत्र और तलवार का धनी महाबली भोकाल, भाग 5। तुम्हारे इन सप्तवियों का तिलिस्म मैं एक न एक दिन अवश्य छिन्न भिन्न कर डालूंगा, जिन्होंने मुझे यहाँ बंधनों में जकड़ रखा है। और वो दिन प्रलय का होगा। जिन्हें तू बंधन कहता है वो तेरा अहंकार है दुष्ट, और तेरा यह अहंकार कई कल्पों तक मुझे इन बंधनों से छूटने नहीं देगा। तुझे इन बंधनों से केवल एक ही शक्ति स्वतंत्र करा सकती है, स्वयं सप्तऋषि की शक्ति। यदि तू अहंकार छोड़ दे तो अब भी वक्त है स्याविवर। हम लोग कल्याण हेतु लोक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रस्थान से पूर्व हम तुझे स्वतंत्र कर देंगे। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से स्वतंत्र होकर दिखाऊंगा। सप्तऋषि वहां से कूच कर गए। इसको समझाना व्यर्थ है। कलुषित विचार स्वयं अपने लिए प्रलय का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और यह भी ऐसा ही कर रहा है। सप्तऋषियों का यह भ्रम अति शीघ्र तोड़ दूंगा कि ब्रह्मांड की महाशक्ति स्याविवर को केवल वही स्वतंत्र कर सकते हैं। दैवत्यों से युद्ध में भोकाल को विजयश्री प्राप्त हुई थी। दुष्ट दैवत्यों का अंत हो गया। इसी के साथ सृजन शक्ति ब्रह्माशय द्वारा मेरे निर्माण का उद्देश्य भी पूरा हो गया। अब मुझे तुरंत ब्रह्माशय में वापस लौटना होगा। भोकाल वापस ब्रह्माशय में समा गया। ब्रह्माशय में जाकर भोकाल शक्ति पुनः 7 देवपुत्रों और 7 परियों में विभक्त हो गई, जिसके कारण भोकाल शक्ति आलोपित हो गई। जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स भोकाल जन्म। देवपुत्र एवं परियां प्रसन्न थी। आहा, अंततः परिलोक एवं स्वर्ग पर मंडराते संकट का अंत हो ही गया। इसके लिए ब्रह्माशय को धन्यवाद दो। हे ब्रह्माशय, आपने हमें एक घोर संकट से बचा लिया। अब हमारे विवाह में कोई बाधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भ्राता देवा ठीक कहते हैं। ब्रह्माशय ब्रह्मा जी की शक्ति है। हम ब्रह्माशय को साक्षी मानकर परियों से विधिवत विवाह करते हैं। उधर दैवत्यों की कैद से मुक्त हुई स्वर्ग में प्रवेश करती देव कन्याओं को इंद्र ने द्वार पर ही रोक दिया। हे देव कन्याओं, वही रुक जाओ। अब स्वर्ग तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता, क्योंकि तुम गर्भ में दैवत्यों के अंश लेकर आई हो। दैवत्य स्याविवर की पुत्रियों के पुत्र थे। उनमें अपने नाना की ग्रहण कर लेने की शक्तियां थीं, जो तुम्हारे गर्भ में पल रहे दैत्यांशों में भी अवश्य होंगी। इनके दुष्प्रभावों से देवताओं की शक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरे विचार में हमें मदद मांगने वापस देवपुत्रों के पास ही चलना चाहिए। देवपुत्र देव कन्याओं को लेकर ब्रह्माशय के पास पहुंचे। देव कन्याओं के घर में पल रहे शिशु दैवत्य अमर होने के साथ साथ स्याविवर एवं सप्त ऋषियों की शक्तियों से भी युक्त हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली होंगे। स्याविवर की शक्तियों के प्रभाव के कारण स्वभाव से ये विध्वंसकारी ही होंगे। इनका जन्म मानवता एवं सृष्टि हेतु महासंकट ही उत्पन्न करेगा। इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अपने तिलिस्म का प्रयोग करके मैं इनके गर्भ को अपने अंदर स्थानांतरित करके उन्हें जड़ कर सकता हूं, किंतु क्या है ब्रह्माशय? ऐसी सूरत में मेरी सारी शक्ति इनको जड़ करने में ही जुटी रहेगी। फिर यदि परिलोक पर कोई संकट आया तो मैं उसकी रक्षा के लिए कोई भी शक्ति उत्पन्न करवाने में असमर्थ रहूंगा। अब जैसा तुम मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। संकट तो दैवत्य ही थे, जो अब मारे जा चुके हैं। पूरे ब्रह्मांड के लिए अब संकट तो तब उत्पन्न होगा जब दैत्यांश जन्म लेंगे। यदि देव कन्याओं का आपत्ति ना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं। देव कन्याओं की अनुमति प्राप्त होते ही मैं दैत्यांशों को अपने भीतर स्थानांतरित कर रहा हूं। तब
अब हम स्वर्ग को प्रस्थान कर सकती हैं। देवकन्याएं प्रसन्न हैं। पृथ्वी पर स्थित कालवन, ये वही गंध है। कालवन में वृक्षों के रूप में स्याविवर की पुत्रियां वृक्ष सनिया, प्रली, मोहा, क्रूरी, अंकुशा, दमी, यमा, ये वही गंध है। हमारे पुत्र अपने हत्यारे की गंध ग्रहण कर लाए थे। उनके शवों के टुकड़ों में उनके हत्यारे की यही गंध थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूली हूं। वो आसपास ही है, मेरे पुत्रों का हत्यारा आसपास ही है। वो एक नहीं कई है। काश मैं अपनी शाखाओं को बढ़ा पाती तो घसीट लाती उन्हें यहां। शोक मत करो प्रपंचा, अब शोक करेंगे उन हत्यारों के संबंधी। जड़, शाख, ठूंठ, खर, विशाल, छाल, कंठ, थम थम। जाओ, देवपुत्र एवं परियों पर आक्रमण करो। गंध उस दिशा से आ रही है। उस दिशा में तबाही आ जाती है जिस ओर जाते हैं ये सातों महाराक्षस। परिलोक में हमारी संतान परियों के दायित्व को पूरा करने में बरसों बीत गए। समय का पता ही नहीं चला। आज भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। संसार में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो पृथ्वी पर ही है। प्रकाश के साथ छाया होती है, अच्छाई के साथ बुराई होती है, और स्वर्ग के साथ होता है नरक। वो देखो, इनके लिए तो मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। जड़ ने प्रथ को लपेट लिया। हमारी सामने वृक्ष सनियों के सातों पुत्रों के हत्यारों, अब तुम यहां से जीवित बचकर नहीं जा सकते। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? कौन है ये? मुझे लगता है ये दैवत्व की बात कर रहे हैं। शाखा ने अग्नि पर जोरदार प्रहार किया। तुम्हें मौत के घाट उतारने के पश्चात इन परियों को हम अपने साथ ले जाएंगे। था ठूठ भी कम न था। हम तुमसे देवत्व की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। विशाल ने युद्धक पर उगली विष फुंकार। अपने पुत्रों के टुकड़े देखकर हमारी स्वामिनियां क्रोध व दुख से पागल हो गई थी। खर पूरी खूंखारता से लिपट गया व्यू से। आज स्वामिनियों की प्रतिशोध की अग्नि शांत हो जाएगी। छाल तो स्वयं को विजयी मान चुका था। तुम सबकी मृत्यु का समाचार हम शीघ्र ही जाकर वृक्ष सनियों को देंगे। कंठनभ की देह को छलनी बना देने पर उतारू था। यह कालवन है जहां हर ओर काल मंडराता है। उफ, ये जड़ तो मुझे भूमि में ही खींच ले जाएगा। वृक्ष सनियों के फलों की ताकत है इनमें। इन जड़ों के शिकंजों से छूट नहीं पाएगा तू। हा 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 हा। सॉरी गाइस। अग्नु ने शाख को भस्म करने के लिए अग्नि शक्ति का प्रयोग किया, किंतु मेरी शाखाओं से निकली अग्निनाशक विषैली वायु तेरी अग्नि को बुझा देगी। देवा ने ठूठ पर प्रचंड शक्ति युक्त प्रहार तो किया, किंतु ठूठ ने उसकी ढाल तक को चटका डाला। कांच। युद्धक ने विशाल का मुंह अपने बाणों से भर दिया। साए साए साए। विशाल के विष फुंकारों ने बाणों को तरल कर दिया। उफ, इसका विष देह के जल को सुखा रहा है, जिससे निर्जलन की अवस्था उत्पन्न हो रही है। खर अपनी चूषक भुजाओं से व्यू का जैसे पूरा रक्त ही चूस डालना चाहता था। मैं अपनी प्रचंड वायु शक्ति का 10% भी इसका मुकाबला करने में प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं। वरु ने जल में परिवर्तित होने की चेष्टा की, किंतु छाल ने उसके सारे जल को सोख लिया था। जल शक्ति का प्रलंकारी प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा मैं? निर्वात की समस्त शक्तियां खींच पाने में सक्षम मेरी शक्तियों का पक्षाघात हो गया है क्या? उफ, आकाश गंगा में तैरते कठोर शिलाखंडों या वज्रपात के वार शत्रु पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? आश्चर्य है, देवपुत्र अदने से दैत्यों के आगे अशक्ति से प्रतीत हो रहे हैं। इस संकट का सामना करने हेतु हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करना, देवपुत्र रुष्ट हो जाएंगे। इनकी इस अवस्था की जिम्मेदार हम हैं। हमारे ही कारण इनकी अमरता छिनी है। पृथ्वी का पुत्र होने के पश्चात भी पृथ्वी से कोई मदद नहीं ले पा रहा हूं मैं। तभी एक भीषण प्रकाश वहां कौंध उठा। कैसा ही तीव्र प्रकाश? प्रकाश नहीं, तपोबल। तपोबल में स्वयं ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। तपोबल के सम्मुख तो स्वयं ईश्वर भी खड़े नहीं रह सकते। विषगलना बंद कर दुष्ट। तप की शक्ति जलाकर भस्म कर देगी तुझे। खचाक। मुझे दिखा अपने कांटों की ताकत। ओह, कैसा करिश्मा था यह प्रकाश योद्धा। आखिर कौन थी यह तपोबल? कौन है ये तपोबल? तपोबल किसी की जटाओं में समा गया। उधर देखो, तपोबल उस ऋषि की जटाओं में समा गया है। हे महर्षि, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। हम आपके आभारी हैं। कृपया कर अपना परिचय दें।
मुझे सत्य ज्ञान कहते हैं और मैं वहां कुटी में रहता हूं। देवपुत्र चिंतित थे। आज यदि ऋषि सत्यज्ञान हमारी मदद को ना आते तो कैसा अनर्थ हो जाता। इसकी कल्पना मात्र से हृदय कांप उठता है। क्या हम इतने अशक्त हो चुके हैं कि स्वयं अपनी रक्षा कर पाने में भी असमर्थ हैं? हमें कुछ हो जाता तो परियों का क्या होता? आप सबकी इस अवस्था के लिए हम परियां ही तो दोषी हैं। तभी देवमुनि नारद वहां प्रकट हुए। हे देवमुनि, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिलोक की गतिविधियों के ज्ञाता। कृपया आप ही कोई मार्ग बताएं। शाप के कारण तुम अपनी अमरता एवं दिव्य शक्तियां खो चुके थे। यहां तक कि तुम अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परियां केवल कन्याओं को ही जन्म दे सकती हैं। आखिर इन्हें इसी उद्देश्य से पैदा किया गया था। अब तुम्हारी अवस्था उस वृद्ध एवं अशक्त मनुष्य के समान है जो सहारे के लिए एक युवा पुत्र की इच्छा रखता है। यहाँ पृथ्वी पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नियोग विधि द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। इस विधि में स्त्री अपनी इच्छा से किसी पर पुरुष के तप बल को अपने गर्भ में धारण करती है और इच्छा स्वरूप संतान की प्राप्ति करती है। किंतु परियां तो पुत्रों को जन्म दे ही नहीं सकती। फिर ऐसी चेष्टाओं का क्या लाभ होगा? पुत्र तो दैवत्य भी उत्पन्न नहीं कर सकते थे, किंतु उन्होंने युक्ति से कार्य लिया और दैत्यांशों को जन्म देने में सफल हो गए। तुम्हें भी किसी ऐसी युक्ति के विषय में सोचना चाहिए। नारायण नारायण। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। आखिर नारद जी किस युक्ति की ओर संकेत कर रहे थे? उनका संकेत पृथ्वी की ओर था, अर्थात इस संकट का समाधान नहीं यहीं पर मिलेगा। मैं परी उदावसु के साथ यहीं पर रुकता हूं। तुम सब वापस परिलोक लौट जाओ। यदि भाग्य न चाहा तो हमारी समस्या का समाधान अवश्य होगा और हमें पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। हमें ऐसा महाबली महापराक्रमी पुत्र प्राप्त करना है जो भविष्य में परिलोक की रक्षा कर सके। किंतु वो युक्ति क्या होगी जिससे मैं पुत्री को नहीं बल्कि एक पुत्र को जन्म दे सकूं? मुझे लगता है इसका समाधान भी मानव ही है। तुम परियों का जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ था कि तुम दैवत्व को रिझा सको, जिससे कि दुष्ट दैवत्य तुम्हारे रूप जाल में फंस जाएं और कन्याओं के जन्म के कारण उनका वंश ही आगे न बढ़े। देव और दैवत्व से निश्चित ही तुम परियों को कन्या संतानें ही उत्पन्न होंगी। किंतु यदि कोई परी मानव के साथ संयोग करके संतान उत्पन्न करती है तो संभव है कि यह संतान पुत्र हो। देव मुनि नारद भी यही संकेत देना चाह रहे थे। किंतु पृथ्वी पर ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कौन होगा जिसकी शक्ति को मैं अपने गर्भ में धारण करके पुत्र को जन्म दे सकूं? वो देखो, ऋषि सत्यज्ञान। उनसे श्रेष्ठ पुरुष भला कौन होगा? देवा ने ऋषि सत्यज्ञान को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के साथ ही कहा, कृपया उदावसु को अपने तपोबल से पुत्र प्रदान करने का हमारा अनुरोध स्वीकार करें। यह संभव है। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। संतान के विषय में सोचना ही मेरे लिए पाप है। यह संभव है। उन्होंने हमारा निवेदन ठुकरा दिया। हमें युक्ति से काम लेना होगा जो न्याय संगत ना होगा। यदि उद्देश्य कल्याणकारी हो तो उससे केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति ना होती हो तो युक्ति से किया गया कार्य छल व अन्याय की श्रेणी में नहीं आता। बचाओ, मदद! ओ दुष्ट पक्षी! दुष्ट, तुझे जलाकर भस्म करता हूं। देखते ही देखते पक्षी का रूप परिवर्तित हुआ। कृपया ठहरे ऋषिवर, ये मेरे पति देवपुत्र देवा है। परी उदावसु, तुम क्षमा करें, किंतु आपका तेज बल प्राप्त करने हेतु मुझे इस युक्ति का सहारा लेना पड़ा। मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। आपके तेजास्त्र के रूप में आपका तेज बल मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं पुत्र को जन्म दे पाऊंगी। ओह, छल किया। जा, मैं तुझे शाप देता हूं परी उदावसु कि तूने जिस प्रकार से मेरे साथ छल किया, नियति हमेशा तुझे व तेरे वंशजों को भी वैसे ही छलेगी। सहाविवर अपनी चेष्टाओं में सफल हो रहा था। तारामंडल में सप्त ऋषियों की अनुपस्थिति में मैंने छीड़ कर डाला सप्तव्यूह की शक्ति को। अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर मैंने अपनी छाया का एक कण सप्तव्यूह में से स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त कर ली और इस समय वही छायांश तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। पुत्रियों, अब ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूं। देव कन्याओं के गर्भ से उत्पन्न दैत्यांश ब्रह्माशय के तिलिस्मा नामक तिलिस्म में कैद हैं। यदि तिलिस्म के सप्त द्वारों की शक्ति चीड़ हो जाए तो शिशु दैत्यांश स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसा तभी संभव होगा जब छायांश वृक्ष संयोगों को समझाने लगा। तत्पश्चात छायांश वृक्ष संयोग में समा गया। अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा है। अब हम अपनी शाखाओं को आकाश की ऊंचाइयों में परिलोक तक बढ़ा सकती हैं। देवपुत्रों एवं परियों की कन्या संतानों से पूर्णतः बस चुका था परिलोक। उफ, ये कटीली शाखाएं एकाएक कहां से हो गई? दुर्गंध युक्त पुष्प, इनके फटने से असहनीय दुर्गंध फैल रही है। ये हमारी सोचों को प्रभावित कर रही है। हम अपनी परिशक्ति का प्रयोग करना तो दूर, उनके विषय में सोच तक नहीं पा रही।
आह, ये कैसा संकट है। आह, इन राक्षसी शाखाओं की पत्तियों से बचो, ये धारदार हैं और घायल कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं माँ गुरु भोपाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।